आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए, प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, ध्यान दो इधर। देखिए, आपको बता दें कुछ बातें। कोरियन लेयर से इधर देखो, कोरियन लेयर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जो एंडोमेट्रियम के, ध्यान दो इधर, जो एंडोमेट्रियम के किसमें, एंडोमेट्रियम के क्रिप्ट्स में जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है, ऐसे। तो दोनों के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। पहले ध्यान समझिएगा, इसका मतलब कोरियानिक एपिथेलियल लेयर से और एंडोमेट्रियम की दीवार से, उसी में जाके इम्बेड हो जाता है। कौन? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियन का। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है कोरियन का, जिसको हम विलाई कहते हैं, वह विलाई जाके किसमें, एंडोमेट्रियम के अंदर जाके से फिट हो जाता है, तो बन जाता है क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से 4 फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के। एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दूसरा रेस्पिरेशन करता है, तीसरा एक्सक्रीशन करता है, चौथा हार्मोन को सिक्रीट करता है। अर्थात यह टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्पोरेरी, अगर आपसे कोई पूछे टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो आप क्या बताएंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें से निकलता है 4 हार्मोन, समझ रहे हैं ना, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। देखो इधर, एस्ट्रोजन निकलता है, सुनिए फिर सुन लीजिए, HCG निकलता है, HPL निकलता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये याद रखिएगा, HCG, HPL ये केवल प्रेग्नेंट लेडी में ही निकल सकता है। HCG और HPL केवल प्रेग्नेंट लेडी में ही निकल सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही निकलता है। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो ओवरी से भी निकलता है। बात समझ में आई? इसके बाद आपको जो देखना है, लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ओवरी से निकलता है रिलैक्सिन, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। बात समझे? नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया, हमारी निगाहें बहुत दूर तक चलती है बेटा। इतने धम पीटते हैं हमें MSc वाले लड़कों को, BSc MSc के। आप लोगों को इसलिए नहीं बोलते हैं, हाँ, इसलिए नहीं बोलते कि तू लोग थोड़ा वही संख्या में कम हो, इसलिए सोचते भाई चलो जाए तो रहा दिन संख्या कम विचारों की। हाँ, ऐसा भी खास न बनो कि हम खसी आ जाए, खास बना के चक्कर हमको खांसी आने लगे देख देख के खा रही। तो मैं आपको बता रहा था इसमें, और हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, सिक्रीशन का, हार्मोन का सिक्रीशन, P² और टेक, 5 हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, सेवरल फोल्ड। P² और टेक खा रही है, 5 हार्मोन बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, थायरॉक्सिन है,
और कार्टिसोल है, कार्टिसोल और एस्ट्रोजन। देख लीजिए बुक में दिया कि नहीं दिया है, 5 नाम दिया रहेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उतना ही घर पे जाकर रट लिया करिए, रोज का रोज, रोज का रोज, रोज का रोज रटिए। बात समझ रहे हैं? जितना रट सके आप याद करिए, जितनी बार रिवीजन कर सके करिए। देखिए हम आपको बता दें, क्योंकि जो आप लोगों के टेस्ट की टेंडेंसी है, मैं ये देख रहा हूँ, ए लड़कियों और मैं का कुछ आ रही है, घर जाकर अब यहाँ देख लो पहले। और सुनो, मैं इस पे बता रहा था, जो आप लोग का टेस्ट का रेशियो है वो ये है कि ज़्यादा आप माइनस कर रहे हैं। कोई 500 नंबर पा रहा, 520, 520, 510, 515, तो आके 23 घटा के 400 पे आ रहा है, 400 कुछ नंबर पे। कोई 40 क्वेश्चन गलत कर दे रहा है, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये आदत आपकी पड़ी रहेगी एग्ज़ाम तक, और वह आदत आपके लिए हानिकारक होगी। तो वही गाना गाएंगे, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। ठीक, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम भी हैं जोश में। तो जोश में कैसे रहेंगे? जब आप रिवीजन करेंगे तब। मतलब डिफरेंस ये है, एक 600 पा रहे हैं तो जो दूसरे नंबर पे लड़के लड़कियां हैं उस 200 नंबर पीछे डिफरेंस है। डिफरेंस इतना होना चाहिए, 10, 20, 25 नंबर पीछे दौड़ते रहे। कंपीट करिए। डार्विन का नियम है, कंपटीशन करिए, कंपटीशन में सबसे आगे। समझ रहे हैं ना? कंपटीशन करिए, ये होड़ करिए कि हम भी, हमारा भी अच्छा नंबर जाए। बोलिए भाई, कंपटीशन होना चाहिए बीच में, इसी बोलते कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में आपको आगे जाने की होड़ लगी होनी चाहिए, है कि नहीं? जितना मैक्सिमम रिवीजन करेंगे उतना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस फिजिक्स प्रैक्टिस पे है। अगर पूरा इधर देखिए, फिजिक्स प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बातें ध्यान में आएंगी। समझ रहे हैं ना? और बायोलॉजी तो रिवीजन, केमिस्ट्री में आप जान ही गए हैं। इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलबाला रहेगा, यही जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये है। इस साल भी था, लेकिन तो काफ़ी निकले गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलबाला रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब रटिए, जो न समझ 5 बार पूछिए, आग चिल्लाइए। अगर न पूछे कल बताओ, 3 घंटा तक बतियाओ, कल बताओ हमें। यह देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को, लड़ो लड़ाई पढ़ने को। पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को, लड़ो लड़ाई पढ़ने को। पढ़ने के लिए आप लड़ जाइए, संजय जी हमको बताइए, हमको ज़रूरत है। बात समझे? तो ये होना चाहिए आपके अंदर, ताकि दिखा दो जौनपुर से भी हम लोग इतना लोग निकाल सकते हैं, 20-22 लड़कों में से, 25 लड़कों में से, 10 लड़कों में से। ऐसे दिखाओ कि हमारे अंदर भी जोश है कि नहीं? और कुछ नहीं है, अभी आपके पास समय है। आप अभी से अगर लग जाए 7-8 घंटा रिवीजन कर दें, देखिए कैसे नहीं होता सिलेक्शन। बहरहाल ये बातें छोड़िए। प्लेसेंटा, कोरियानिक विलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस developed from embryo and embedded in किस में एम्बेडेड हो जाता है? इन एंडोमेट्रियम, ऐसे कहिए, एंडोमेट्रियम। These integrated structure called as placenta
प्लेसेंटा कहते हैं इसको। मतलब यूट्रस और कोरियन, यहाँ पर हीमोकोरियल प्लेसेंटा ह्यूमन में पाया जाता है, याद रखिएगा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा मतलब माँ का ब्लड और बच्चे का कोरियानी के एपिथेलियम, याद रखिएगा। इधर देखो, इसे को बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ये ह्यूमन बींग होता है, ये अलग से लिख दिया, आपकी बुक में नहीं, लेकिन हम आपको अलग से लिख दिया। कभी क्वेश्चन पूछे तो आप फंसेंगे नहीं। फिर देखिए, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड। कल ही मैंने बताया था, ट्रोफोब्लास्ट लेयर से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर से ही एमनियन, कोरियन, अलेंटोइस का फॉर्मेशन। फिगर डायग्राम दिखा देंगे क्या क्या एमनियन, कोरियन, अलेंटोइस कैसे है। तो अम्बिलिकल कार्ड के रूप में रहता है। प्लेसेंटा का फंक्शन देखो, इधर ये लिख दे रहे हैं, एक लाइन में सब कुछ याद हो जाएगा आपको। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या फंक्शन करता है, देखो इधर, रेस्पिरेशन, बैगवा हटा तो उधर कर दो बेटा, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। देखो, रेस्पिरेशन, बच्चा सांस इसी से लेता है, बच्चा एक्सक्रीशन इसी से करता है, बच्चा न्यूट्रिशन इसी से लेता है। और टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें से 4 हार्मोन निकलता है। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन यहाँ लिख दे रहे हैं। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन, ये हार्मोन secreted by प्लेसेंटा। पहला है HCG, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन पहला हार्मोन है ये। यही, अच्छा रुक जाइए, बाद में लिखते, पहले इसको लिख लो, इतना बता रहे हैं, नहीं तो सब लिखा जाएगा। तो मैंने कहा इधर देखिए, कोरियानिक विलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वह डेवलप्ड होता है इम्ब्रियो के, किससे? डेवलप्ड फ्रॉम इम्ब्रियो। और वो भी इम्ब्रियो किसके? इम्ब्रियो किसके? इम्ब्रियोनल ट्रोफोब्लास्ट, मैं कल बता चुका हूँ, है ना। एंड एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, है ना। दिस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इन दोनों के मिश्रित रूप को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अम्बिलिकल कार्ड। प्लेसेंटा जो होता है अम्बिलिकल कार्ड के रूप में होता है, ठीक है। आप देखिए, हम लोगों में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो हीमोकोरियल टाइप प्लेसेंटा होता है ह्यूमन बीइंग में, वो आपकी बुक में नहीं है।
प्लेसेंटा कवर क्या होता है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। हाँ, अभी इसको बाद में लिख रहे हैं क्योंकि इसको इरेज करते मेरा ज़्यादा, अभी दूसरे हम लिख देंगे। ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, लेकिन अभी इस पर बाद में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें सब लिखा जाएगा, अलग से लिखते हैं। प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन कौन कौन सा है, यही सब याद कर रही है। कुछ देखो, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पढ़े रहना चाहिए। अब इसे भी आपको याद होना चाहिए, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसको याद होना चाहिए। उसमें से काटो कम करके बेसिक करके पूछ देगा। आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम, कल अगला पढ़ाएंगे इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़, जहाँ तक हमको संभावना है। हाँ देखो इधर बोलना बेटा। नेक्स्ट है अगला, हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, पहला है, जो परेशानी उनसे पूछ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। पहला हार्मोन है एचसीजी, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ये देखिए, ये ग्रेविडस टेस्ट में यूज़ होता है। सबसे पहला हार्मोन है ये, यूज्ड इन प्रीगा टेस्ट। प्रीगा टेस्ट मतलब प्रेगनांसी टेस्ट में, प्रेगा टेस्ट या प्रेगनांसी टेस्ट, इसी को बोलते हैं ग्रेविडस टेस्ट। ग्रेविडस टेस्ट में यूज़ होता है ये। ऐसे एक किट आती है सफ़ेद रंग की, देखो इधर सफ़ेद रंग की किट आती है। इस किट में एक गड्ढा बना हुआ होता है, छोटा सा पिट, और 2 खाने बने होते हैं। इस इधर देखो, इस पिट में, सुनो यार, इस गड्ढे में जो पिट बना हुआ है छोटा सा, उसमें ड्राप से यूरिन डाल देंगे। जिस महिला का, विलिंग महिला जो है, विलिंग महिला मतलब जो प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहती है, उसका यूरिन ड्रापर से 2 ड्रॉप डाल देंगे। कुछ देर बाद देखेंगे यहाँ पे अगर 2 लाल निशान आ गया, क्या आ गया, 2 लाल निशान आ गया, इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अगर एक ही लाल निशान आता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी निगेटिव है। अब अगर एक का निशान नहीं आता कुछ देर बाद, इसका मतलब, अगर एक का टेस्ट नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, वो आपको बेवकूफ़ बना कर दे दिया एक्सपायरी डेट का, फिर टेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही सस्ता मिलता है। अब देहात की, गांव की महिलाएं भी अपने आपस प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, समझ रहे हैं ना। जाएंगे कहेंगे वो टेस्ट दे दो, बच्चा कंफर्म करने वाला टेस्ट दे दो, तो वो देख लेगा मुर्गा सही है, ब्रॉयलर क्राइलर है कि नहीं है, वो मुर्गा देखता है। देहात की महिला का देखेगा तो सोचेगा पैसा जो कम पैसे 150 का 150 रुपये लग, ठीक है दो मत, तो पहले दे है तुरंत है। देखो ड्रापर कहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, वो यूरिन लेंगे, यूरिन में से डुबा देंगे, इतना डुबाने के बाद देखेंगे दूध लाल हो गया, अगर निशान आ गया, या देखो दूध लाल निशाना क्या हो, पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव। अगर नहीं है का निगेटिव, कहानी ख़त्म है, बात ख़त्म हो गई। ये है, इसी एचसीजी का टेस्ट करते हैं। पहला हार्मोन नहीं निकलता है। दूसरा है, हाँ भैया यूरिन से निकलेगा, और नाके से थोड़ा ही निकलेगा।
यूरिनवा में निकलेगा ना। हाँ हाँ, यूरिन के साथ ही निकलेगा वो ई वाला हार्मोन। जब यूट्रस में हो रहा है तो इनमें मुँह तो ये ना, जब भी आए तो नीचे से जाएगा ना, समझ गया हो। हाँ, ये बात सूर्यांश ने बताया हो, नहीं उन्होंने जान जाएंगे। हाँ हाँ, मॉनिटर खाई तू जाने बस। हाँ नहीं तो हाँ, फिर अननोन नंबर्स तो कॉल कर लगी हैं। तो अब ना हड़का, अब समझ जा सूर्यांश से कर रहे तेरे दोस्त हैं, ठीक है। अब अगर कहीं समझ लो सूर्यांश कर रहे हैं तुम्हें, ठीक। हाँ हाँ, नहीं सही बात है, इसका बहुत जलवा है, ब्रांड एम्बेसडर है। किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर? हाँ, आगे देखो, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। बस 1 मिनट बाद तुरंत शांत हो जाए, पढ़ने का तरीका यही है, आप 1 मिनट के लिए हंसिए, बस तुरंत शांत हो जाइए। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यह भी सीक्रेट होता है। तीसरा प्रोजेस्टेरॉन, चौथा प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। लैक्टोजन है इसलिए क्या कर मेमोरी ग्लैंड वगैरह डेवलप करेगा, और बाकी तो जनबे करते दोनों का काम मेमोरी ग्लैंड के विकास के लिए है। यह CGO का ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, HPL में तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रेगनेंसी के बाद। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद। ओके, पहले कहाँ निकली है? प्लेसेंटा जब बनेगा तब निकलेगा ना। प्लेसेंटा जब बनेगा, इधर देखो, जैसे मान लो ये महिला है बेचारी, सपोज कर, इधर देखो, देखो इधर, ये इसका यूट्रस है, देखो इधर यार, यूट्रस है ये, इसी में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ये विलाई है, ये प्लेसेंटा है। कौन है ये? प्लेसेंटा। तो इसी से निकलेगा ना, ये सारा इसी से निकल रहा है। बात समझे? जब तक ये जाएंगे नहीं, ये भी गेस्ट है ना, ये गेस्ट है, 9 महीने के लिए गेस्ट होता है, इसीलिए बोलते गेस्टेशन पीरियड। गेस्ट 9 महीने का रहता है, इसीलिए इसका नाम गेस्टेशन पीरियड पड़ा हुआ है, हल्के मत लियो के। हाँ हाँ, क्या परेशानी है तुम्हें बताओ? 9 महीने गेस्ट के रूप में रहता है माँ के यूट्रस में, इसीलिए इसका नाम गेस्टेशन पीरियड है। दुख वाली कौन सी बात इनमें है? अब अमन को बता दे रहे हैं, सब बात जानते रहेंगे, ठीक रहेगा इनको, है कि नहीं? एकदम जब झक्का एकदम बोल्ड होकर बोलो तो कोई डरे ना। हाँ, हम साथ तेरे साथ हैं। आप देखो आगे सुनिए, ओवरी लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से? रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। रिलैक्सिन ये विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी in
प्यूबिक सिम्फाइसिस, फॉर नॉर्मल डिलीवरी, फॉर नॉर्मल डिलीवरी। 3 हार्मोन याद रखने वाली बात है। इधर देखिए, HCG, HPL और रिलैक्सेन, ये तीनों हार्मोन ओनली सिक्रेटेड इन, कहाँ नहीं रिलीज होता है? ओनली सिक्रेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी। केवल प्रेग्नेंट लेडी में ही होगा, ऐसा नहीं तो नहीं होगा। प्रेग्नेंट लेडी, समझ गए? याद रखो तीनों हार्मोन को, क्वेश्चन है। इरेज करें? आपका हम बहुत जल्दी कोर्स ख़त्म करेंगे। कराई अब चाहे ख़त्म कर दे। इधर देखो, इधर देखो, तो हमें तब देखो, जैसे मारेंगे ना, इधर देखिए, यहाँ इधर देखिए, एक मारेंगे पे गप से इधर फूल जाइए। इधर देखो, जब इधर मारेंगे इधर गप से फूलेगा, फिर दूसरे दिन इस पर मारेंगे इधर गप से फूलेगा। अब फूल फूलोगे तब आई पढ़बो, यहीं लतिया लतिया पढ़ाएंगे। खुद याद आ जाइए। मालिक हो चाहे मलकिन हो, सब लगते हैं, सब पढ़िए, सब यहीं पढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले में से होंगे, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले में से होंगे अमन, ये 9 घंटा पढ़ेंगे कम से कम। हो गया? इरेज करें? देखिए नेक्स्ट। तो मैंने क्या बताया? HCG, HPL, रिलैक्सेन ओनली सीक्रेट में प्रेग्नेंट लेडी, केवल प्रेग्नेंट लेडी से ये तीनों हार्मोन निकलेंगे। HCG यूज होता है प्रीगा टेस्ट, प्रेगनांसी टेस्ट में, या इसको बोलते हैं ग्रेविडेस्ट टेस्ट, ग्राविडेस्ट टेस्ट कहते हैं इसको। ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ये है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, समझ रहे हैं ना? और प्रोस्टान और एस्ट्रो, ये HPL का काम जो होता है, ये क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड के विकास के लिए और बच्चे के प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और कुछ परेशानी बताओ? प्रोस्टान का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। एस्ट्रोजन भी काम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओजेनेसिस नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ रहता है, ठीक है? अब इरेज कर रहे हैं इसको, देखो। किताब जब पढ़ेंगे उसमें सब मिलेगा, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इधर, पी स्क्वायर टेक, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, और एस्ट्रोजन।
और कार्टिसोल ETC। ये देखिए कार्टिसोल बुक में देखिए नहीं दिया हुआ है, ये देखिए क्या होगा, इंक्रीज, आगे लिखिए क्या होगा, इंक्रीजेस सेवरल फोल्ड, कई गुना बढ़ जाता है, सेवरल फोल्ड, सेवरल फोल्ड मतलब कई गुना बढ़ जाता है इन प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, सेवरल फोल्ड इन प्रेग्नेंट लेडी, कई गुना बढ़ जाएगा प्रेग्नेंट लेडी में, याद कर रहे हो। हाँ, अरे P2 मतलब प्रोलैक्टिन प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन एस्ट्रोजन और कार्टिसोल, कार्टिसोल में वही आता है ना, आपको पता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड मिनरलोकार्टिकॉइड आता है, कार्टिसोल रिंग जो बनाता है, और एस्ट्रोजन पर आता ही है, तो ये है। अब अगर इन्हें देखे, अगर एक कार्टिसोल की जगह उसने मिनरलोकार्टिकॉइड ग्लूकोकार्टिकॉइड करे, तब क्या करेंगे, तब मारेंगे टक से, कहीं सही तो पढ़ाए नहीं थे आप, हम कहेंगे बेटा हम पढ़ाएं इस पर। इरेज करें। यस सर, हो गया। तो इसे को बोलते हैं पेस क्वार्टिक, हो गया, समझ में आया, ठीक, इरेज करें, आगे देखिए, just after implantation, after implantation inner cell mass या embryonal cell, inner cell mass या embryonal cells, कितना बोल रहा है यार, ए बोलना यार, ये देखो, इनर सेल मास या इम्ब्रियोनल सेल, इनर सेल मास या इम्ब्रियोनल सेल या इम्ब्रियोनल सेल, इनर सेल मास या इम्ब्रियोनल सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट differentiated into किस में डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटेड इनटू एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, जो क्या करता है, these germ layer form tissue and organs of fetus, tissue and organs of fetus। प्रेगनेंसी, ORR gestation period,
प्रेगनेंसी और gestation period completed within 9 month या 36 वीक, 9 मंथ या 36 वीक सप्ताह में कंप्लीट होता है। विच इज डिवाइडेड इंटू 3 ट्राइमेस्टर, डिवाइडेड इंटू देखो मैंने बताया गेस्टेशन मतलब गेस्ट होता है 9 महीने का, इस चीज़ को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी मतलब होता है गर्भधारण। प्रोस्टान का लेवल अगर गिर जाए तो गर्भधारण रुकेगा नहीं, वो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, मतलब उसको एबार्स हो जाना नेचुरली। प्रेगनेंसी आर गेस्टेशन पीरियड कंप्लीटेड विद इन 9 मंथ या 36 वीक्स विच इज़ डिवाइडेड इंटू 3 ट्राइमेस्टर। जो कई ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, 3 ट्राइमेस्टर में। ट्राइमेस्टर में ME है कि A है, देखो ME है हमारे समझ से, इस पर देखो ट्राइमेस्टर में A है कि E है, हाँ? बोल नहीं पा रही हो, मैं देखते रहे। ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर में, इधर देखो 3 मंथ का 3 मंथ का क्या ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर 3 मंथ का सेकंड ट्राइमेस्टर है। फिर 3 महीने का थर्ड ट्राइमेस्टर है। नौ महीने का 3 ट्राइमेस्टर होता है। नौ महीने का कई ट्राइमेस्टर है, 3। इरेज करें। EMTP के लिए पहला, इधर देखो कहीं सुन लो, EMTP के लिए पहला ट्राइमेस्टर सेफ है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पहला ट्राइमेस्टर सेफ है। किसी के बच्चे में अगर डिफेक्ट्स हो अब पहले से पता चल जाए तो जानते हैं पहले महीने में ही उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एबार्स कर देते हैं। उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टरनी, एक्सपर्ट डॉक्टरनी करती है वो, समझ रहे हैं ना। एक्सपर्ट जो डॉक्टर होती है, महिला डॉक्टर, गायनकोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, इसको एबार्स कर देती हैं आर्टिफिशियल। अर्थात आर्टिफिशियल एबार्सन को हम क्या बोलते हैं, EMTP। EMTP यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, आर्टिफिशियल इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल एबार्सन। बाद में मिलेगा आपसे, सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बाद में पढ़ाया भी जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, ये सेफ है। सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में सेफ है। इरेज कर दें।
हम ऊपर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे चमकता है, वो वीडियो में देखते हैं पूरा यहाँ से लाइट आती है, पूरा यहाँ तक कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ऊपर नहीं ज़्यादा लिखते हैं। चैनल का नाम DK शर्मा जूलॉजी है बेटा, खाई डालोगे तुरंत आ जाएंगे। शर्मा सर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। इरेज कर देना हो। देखो सुनो जी, नेक्स्ट है, इसके बाद आपको जो देखना है, देखो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ मतलब लास्ट वीक ऑफ फर्स्ट मंथ, क्या डेवलप्ड हो जाएगा? हार्ट डेवलप्ड। किसका हार्ट डेवलप्ड करेगा? बच्चे का। बच्चे मतलब फीटस का हार्ट डेवलप्ड। विच कैन बी हियर्ड, विच कैन बी हियर्ड विथ हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की सहायता से। दूसरा, फिर देखिए एट द एंड ऑफ, हाँ एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ में ELD डेवलप्ड हो जाएगा। क्या डेवलप्ड हो जाएगा? ELD। ELD मतलब लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्ड कर जाएंगे। बुक देखिए लिखा होगा आपको। इसका मतलब क्या डेवलप्ड हो जाएगा? ELD। सेकंड में LD, थर्ड में LG। याद करने का तरीका सब है, मुँह का बना रहे चौका की तरह। ऐसे रट लो जिंदगी में न भूलिए, डॉक्टरी बन के जब आओगी तो शर्मा से नहीं पहचानोगी। आई एम डॉक्टर पूजा, आई डोंट नो हु इज शर्मा सर। हो गया? वैसे नहीं, वैसे तो पहचान रहे अभी चश्मा से दिखाई जाते हैं, लेकिन तब चश्मा नहीं दिखाई देंगे, तब ऐसे चश्मा हो जाएगी यहाँ से ऐसे। कौन? नहीं, हाँ हो जाएगा। तो कौन भाई? शर्मा। अगर नहीं वहाँ से कह देंगे अरे भाई कल शायद शर्मा सर हैं, तो कहें अरे शर्मा सर ठीक है रहने तो भी बात करते हैं। और हम हमारे से अगर पागल बुझला पूछ वक्त ही यहाँ कहाँ है, चंडाल है कहाँ एकदम, तब कहीं हो वाह भाई, तब कहीं इसका मतलब सही शर्मा सर हैं। हो गया? सुनो, अब ELD हो गया। नेक्स्ट एट द, बोलना जी, एंड ऑफ थर्ड मंथ, थर्ड मंथ। वैसे हम कभी किसी से आशा भी नहीं करते हैं कि हमें कोई करेगा कुछ, हमको कोई आशा नहीं रहती, लेकिन ये है कि बच्चों से लगाव रहता है। ये मैं जानता हूँ, जब तक अपना हाथ पाँव चल रहा है, जब तक आप मेहनत कर रहे हो, जब तक आपके पास क्वालिटी है, तब तक अपना क्वालिटी बिखेरते रहो, अपनी चमक जहाँ तक हो सके तहाँ तक। और किसी से अगर किसी के साथ काम करो तो ये आशा मत करो कि हमको रिवर्स में कुछ देगा ही, वो कोई गारंटी नहीं है।
समझ रहे हैं, निस्वार्थ करिए। अब जैसे कई डॉक्टर बन भी गए हैं, सब बन गए, लेकिन अभी भी हमारे फेसबुक मोबाइल पर रहते हैं, वो व्हाट्सएप भेजते रहते हैं, हम रिप्लाई कभी कभी कर देते हैं, उसका कहते हैं यार टाइम नहीं मिला। हाँ, कभी खुलवे नहीं करते, कभी खुलते हैं तो देखते हैं, ये नहीं खोलते कभी कभी। रात में 8 बजे बाद आप व्हाट्सएप खोलने लगे हैं। लोग कहते हैं कि आपको खोलना चाहिए, सुनो, तो खोलते कर दिखाया जाता है तो बोलते हैं, कहें सर जी आप बदल गए हैं, बल्कि उनने खुद का सर आप बदल गए, आप बात नहीं करना चाहते हमसे, समझ रहे हैं। लेकिन फिर कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो जानते हैं कि वो इतना क्लास रहता है कि शाम को थक के आते हैं, परेशानी हो जाती होगी। एट द एंड ऑफ 3rd मंथ ELG डेवलप हो जाएगा। इधर देखो, ELG मतलब लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटल आर्गन भी लिख सकते हैं आप, जेनिटेलिया मतलब लड़का लड़की की डिफ्रेंशिएशन ही हो जाएगा। लड़का लड़की की डिफ्रेंशिएशन देखो, सेकंड में LD, 3rd में LG, समझ में भूलेगा नहीं ये। फर्स्ट मूवमेंट कब होगा? आज बच्चा हम पैदा करा तब जाएंगे। फर्स्ट मूवमेंट कब होगा बोलो? सोहर 6 दिन बाद हुई है। फर्स्ट मूवमेंट कब होगा? फर्स्ट मूवमेंट अकर्स एट 5th मंथ। इधर देखिए, सुनो जी, 5th मंथ में इस समय क्या होगा? हेड का हेयर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 5th मंथ में हेड हेयर डेवलप्ड कर जाएगा। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में, अर्थात एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि ट्राइमेस्टर नहीं कितने लोग समझ पाते क्या बोल रहा है ये। एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर या 6 मंथ। 6 मंथ में क्या होगा? बॉडी हेयर, आईलिड्स ओपन कर जाएगा, आईलिड्स ओपन, आई लैशेस डेवलप्ड हो जाएंगी, डेवलप्ड आईलिड सेपरेट हो जाएंगी और आई लैशेस डेवलप हो जाएंगे। अब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाएगा। या अमा 3रे मंथ में वो तो इससे पता चल जाएगा। और अगर एमनियोसेंटेसिस करा लें तो पहले में महीने चल सकता है, 2रे महीने में। हो गया तक? मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स डेवलप्ड हो जाएंगे। हो गया? बोलिए, समझ में आया? और 9 मंथ में एट 9 मंथ
चाइल्ड fetus are fully developed. fully developed fetus क्या हो जाएगा? fully developed हो जाएगा। fetus क्या हो जाएगा? fully developed कर जाएगा। fully developed। अब पार्टोरेशन करा दें। हो गया भैया? हाँ, नहीं मिटा देंगे। के अब नहीं कोई परेशान कर तुमको कोई परेशान नहीं कर सकता। टेंशन न लो। अब अपने ब्रांड का खाली नाम बता दिया करो तुरंत बस। जौन मुख कमाट टड़िया जी वो कौन नहीं भाई, दोस्ती में गाली गलौज नहीं करना चाहिए, गंदी आदत है। गाली तुमको नहीं कोई देगा यार, तुमको सब प्यार करते हैं। हो गया? हाँ सुनो अब बस। अरे इन्होंने कौनों को अपने शादी में बुलाया ना तू, ये सब बहुत चट्टे टाइप के हैं। यानी कौन न बुलाया हो, ठीक ना? हाँ हाँ हाँ, तो हम जइबे करेंगे, फेरेंगे हम। इनके पापा से बात हो गई हमारी, इनके पापा से हमारी बात हो चुकी है। हाँ अब एक मिनट सुनो, अब सुनो। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा था, इधर देखो जी, नो टॉकिंग। पार्टोरेशन, पार्टोरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कॉल्ड पार्टोरेशन। बच्चा पैदा होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं पार्टोरेशन। जो बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे का पैदा होना क्या कहलाता है? पार्टोरेशन। किसके द्वारा होता है ये? फीटल इजेक्शन, ये रिफ्लेक्स होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स is responsible for बोलो ना जी, responsible for पार्टोरेशन के लिए। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टोरेशन के लिए। when fetus fully formed, then uterine contraction occurs. Which send signal to CNS and
एंडोक्राइन। इसका मतलब क्या हो गया, ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। कैसा है ये, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन पूछेगा तो फंसिएगा मत, हम कुल बात एकदम साफ साफ बता दे रहे हैं। पढ़ाने को तो पढ़ाने के समय पढ़ाता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, अगर दिमाग लगाए रहोगे तो झन्नाटेदार नंबर पाओगे। हो गया। व्हेन यूट्रस कंट्रैक्टेड, तो क्या होता है, कंट्रैक्टेड। जब यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा, मोर एस्ट्रोजन more oxytocin released, more oxytocin released, contraction increases, more oxytocin release, फिर released, which causes expulsion of, बाहर निकलना, offspring of springs। देखिए, जब पेट में दर्द चालू होता है तो ऑक्सीटोसिन का सिग्नल, देखिए ऑक्सीटोसिन के कारण पेट दर्द नहीं होता, पेट दर्द तो सिग्नल के कारण होता है, लेकिन जब पेट दर्द चालू हो जाएगा तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ेगा और यूट्राइन कंट्रैक्शन बढ़ेगा। जब और यूट्राइन कंट्रैक्शन बढ़ेगा तो और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा तब बच्चा क्या होता है, यह असहनीय पीड़ा होता है, इसको लेबर पेन बोलते हैं। ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहा है ना, ये इसको बोलते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। बच्चा पैदा होने के दौरान जो पीड़ा होती है उसको बोलते हैं लेबर पेन। ये भयानक पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है। और देखिए फिर समझिए, डिलीवरी ऑफ ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज पार्टुरेशन, fetal ejection reflex is responsible for parturition. When fetus fully deformed, then uterine contraction occurs which sends signal to CNS or endocrine system. When uterus contracted, more oxytocin released. Contraction again increases, which causes more oxytocin release. Contraction increases and expulsion of baby occurs. Expulsion मतलब बाहर ढकेल दिया जाता है। Release which cause expulsion of springs, बच्चे का बाहर निकलना। अब देखिए, इरेज कर दें इसको, बोलिए ऊपर वाला। Milk produces after delivery, after parturition, called, क्या बोलते हैं उसको, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम कहते हैं उसको, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है डिलीवरी के बाद फ्यू डेज का कोलोस्ट्रम, जो क्या करता है, कंटेन
इम्यूनोग्लोबुलिन ए, बुक में लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड अदर इम्यूनिटी, और कुछ और भी हो सकती हैं अदर इम्यूनिटी। इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपको उसमें मिलेगा। ए होता है, ई को भाई चक्कर में मत पड़ो, ए तो जानते रहो होता। अब अदर इम्यूनिटी भी होती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा तो ही देगा। अदर इम्यूनिटी विच प्रोवाइड, जो क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट environmental condition, against pathogen, कई environmental condition, against पैथोजन। ये हो गई कहानी। किसी कोई परेशानी है? बोलिए भाई, इरेज कर दें हम? बोलो, इरेज करें? एक तो फिगर बना दे रहे हैं, देख लीजिए। बात ना करो जी। देखो इधर, ये यूट्रस है। ये कौन है? यूट्रस। और इसको यहाँ म्यूकॉर्ड प्लग है। ये क्या है? म्यूकॉर्ड प्लग। म्यूकॉर्ड प्लग कहाँ होता है? म्यूकॉर्ड प्लग कहाँ होता है? सर्विक्स में। कहाँ होगा? आपको बता चुके हैं। ये है अम्बिलिकल कार्ड। कौन है ये? अम्बिलिकल कार्ड। ये है यॉर्क सैक। ये है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा डेवलप करता है। एमनियोटिक फ्लूइड। ये कोरियान लेयर है बाहर वाला, ये कोरियानी विलाई है। विलाई। ये फीटस है। ये कौन डेवलप कर रहा है? फीटस। एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। ये एमनियन लेयर है। समझ में आ गई बात? ये बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। अब म्यूकॉर्ड प्लग जब तक रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। जब म्यूकॉर्ड प्लग हट जाएगा तभी बच्चे इसमें फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है। समझ गए?
यही पूरा स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बातें? 9 महीने तक डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। ये अम्बिलिकल कार्ड प्लेसेंटा इस नरिशमेंट लेता है, एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है और हार्मोन सिक्रेट करता है। यह याक है, जबकि यहाँ कोई जरूरत नहीं, फिर भी याक है। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, फिटस। और ये है एमनियाटिक फ्लूइड, ये एमनियान लेयर है। और सबसे बाहर वाला ये कोरियान लेयर है, जहाँ से फिंगर लेग प्रोजेक्शन निकला हुआ है। ठीक है, ये हो गई चैप्टर, ये खत्म हो गया। आगे हम मिलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिजीज़ के साथ। चलते हैं, बाय।